The H-1B visas. H-1B वीजा कभी अमेरिका को बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा से जोड़ने की मुख्य कुंजी थे। इससे तकनीकी कंपनियों को उच्च कुशल पेशेवरों तक पहुंच मिली। सालों तक गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों ने इस कार्यक्रम का फायदा उठाया, जिससे वे विशेष प्रतिभा को शामिल कर फल फूल सके। 2000 के दशक में अमेरिकी इससे खुश थे, पर अब नहीं। वॉशिंगटन वॉल स्ट्रीट में इमिग्रेशन पर जंग छिड़ी है, खासकर सिलिकॉन वैली और नौकरियों पर इसके असर को लेकर। एक अध्ययन में 64% स्थानीय टेक कर्मचारियों ने माना कि H-1B वीजा से उनके रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। H-1B वीजा प्रणाली का दुरुपयोग हुआ है। अमेरिकी आव्रजन एजेंसी ने H-1B वीजा पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। औसतन विदेशी टेक कर्मचारी अमेरिकी से 30% कम कमाते हैं, जिसका कंपनियां लागत घटाने में फायदा उठाती हैं। स्पष्ट है कि H-1B का न्यूनतम वेतन फिलहाल इन कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के औसत वेतन से काफी कम है। 2024 में लगभग 4 लाख आवेदन स्वीकृत हुए, जो उस दौरान नियुक्त टेक कर्मचारियों का बड़ा हिस्सा थे। तो क्या यह H-1B कर्मचारियों का अंत है और अमेरिकी श्रम बाजार में उनका भविष्य क्या है? In 1991, the United 1991 में अमेरिका ने H-1B कार्यक्रम शुरू किया ताकि अमेरिकी कंपनियां देश में प्रतिभा की कमी वाले विशेष क्षेत्रों में अस्थायी रूप से विदेशी कर्मचारियों को काम पर रख सकें। इसका उद्देश्य कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और विज्ञान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना था, जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। H-1B वीजा कंपनियों को दुनिया भर से प्रतिभा को काम पर रखने और बनाए रखने का एक तरीका है। कार्यक्रम में मूलतः प्रतिवर्ष 65,000 श्रमिकों को प्रवेश की अनुमति थी। साथ ही अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उससे अधिक वालों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीजा भी थे। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय, गैर लाभकारी संस्थाएं और अनुसंधान केंद्र जैसे कुछ संगठन इस वार्षिक सीमा से मुक्त हैं। अमेरिका में डिजिटल और तकनीकी अर्थव्यवस्था के विकास के कारण समय के साथ विशेष श्रमिकों की बड़ी संख्या की आवश्यकता बढ़ी है। 2023 से 2033 के बीच अनुमान था कि देश को स्टेम क्षेत्रों में लगभग 10 लाख नए विशेषज्ञ कर्मचारियों की जरूरत होगी। खासकर तकनीकी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या अमेरिका के कुल कार्यबल की दोगुनी दर से बढ़ने का अनुमान है। यह कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और अनुप्रयुक्त विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विकास को बनाए रखने और तेज करने के लिए एक उच्च कुशल कार्यबल की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ज्यादातर यूनिकॉर्न अरबों डॉलर की कंपनियां प्रवासियों ने शुरू की हैं। 2024 में 65% स्वीकृत आवेदन वीजा नवीनीकरण थे। यह उच्च संख्या तकनीकी कंपनियों के कार्यक्रम पर निर्भरता और अमेरिका में विदेशी श्रमिकों को स्थायी आप्रवासन स्थिति पाने में आने वाली कठिनाई दर्शाती है। इस कार्यक्रम से मुख्य रूप से अमेजन, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां लाभान्वित होती हैं, जो H-1B वीजा कर्मचारियों की भर्ती में सबसे आगे हैं। वीजा वितरण के संबंध में 72% स्वीकृतियां भारत के कर्मचारियों के लिए थीं, जो अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र के लिए विदेशी प्रतिभा प्रदान करने में प्रमुख रहा है। पिछले साल H-1B वीजा धारकों में 17% से अधिक भारतीय थे। यह एक वैश्विक प्रवृत्ति है, जहां कुशल पेशेवर खासकर तकनीक और विज्ञान के अमेरिका में अवसर तलाशते हैं। अपने देशों में बुनियादी ढांचे और विकास की कमी के कारण कई पलायन करते हैं। अपने मूल देशों में इन क्षेत्रों में श्रम बाजारों की कमी कई पेशेवरों को उनके प्रशिक्षण और कौशल के अनुरूप नौकरी पाने से रोकती है। इससे अमेरिका उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है जो बेहतर पेशेवर भविष्य चाहते हैं। हालांकि अमेरिकी श्रम बाजार के कुछ क्षेत्र H-1B कार्यक्रम को फायदेमंद मानते हैं, लेकिन इसकी काफी आलोचना हुई है, खासकर तकनीकी क्षेत्र के स्थानीय श्रमिकों द्वारा। लेकिन आज H-1B वीजा गर्मागर्म बहस में है। आलोचकों का तर्क है कि कार्यक्रम से कम लागत पर विदेशी कर्मचारी रखे जा रहे हैं। इससे अमेरिकी श्रमिकों से अनुचित प्रतिस्पर्धा होगी और तकनीकी क्षेत्र में वेतन पर दबाव पड़ेगा। एक अध्ययन से पता चला कि कंप्यूटर से संबंधित नौकरी में H-1B कर्मचारी का औसत वेतन सालाना $123,000 था, जबकि उसी वीजा पर शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी का औसत वेतन $62,000 था।
कुछ आलोचकों का कहना है कि वीजा प्रणाली पर्याप्त नियंत्रित नहीं है ताकि अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा से पहले स्थानीय लोगों को काम दें। माना जाता है कि कुछ कंपनियां लागत घटाने के लिए इस कार्यक्रम का उपयोग करती हैं। अमेरिकी कर्मचारियों जैसे काम के लिए युवा, कम अनुभवी विदेशियों को रखती हैं। वे सस्ते हैं, इसलिए अमेरिकी मजदूर से कम वेतन मिलता है। इससे श्रम बाजार में निष्पक्षता और स्थानीय नौकरियों की सुरक्षा हेतु आप्रवासन नीतियों की प्रभावशीलता पर तनाव पैदा हुआ है। हालांकि कार्यक्रम सालाना दिए जाने वाले वीजा की संख्या पर एक सीमा निर्धारित करता है, लेकिन लॉटरी प्रणाली बड़े नियोक्ताओं का पक्ष लेती है। अधिक संसाधनों वाली ये कंपनियां कई आवेदनों का प्रबंधन कर सकती हैं, जिससे उन्हें चयन प्रक्रिया में लाभ मिलता है और कभी-कभी इस प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होता है। योग्य विदेशी कामगारों का वीजा श्रम बाजार की कमी भरने को था, पर कई मानते हैं कि कंपनियों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। आलोचना के बावजूद H-1B कार्यक्रम के समर्थक कहते हैं कि अत्यधिक कुशल विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखना आवश्यक है। उनके अनुसार यह अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की कुंजी है। इन कंपनियों का तर्क है कि AI, साइबर सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार के लिए विविध और विशेष प्रतिभा चाहिए। तकनीकी दिग्गजों का दावा है कि ऐसी प्रतिभा अमेरिका में हमेशा उपलब्ध नहीं होती। तकनीकी क्षेत्र में आप्रवासन और रोजगार की बहस के बीच H-1B सुधार के प्रस्ताव आ रहे हैं। कुछ विधायक वीजा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस उपाय का लक्ष्य है कि विदेशी श्रमिकों को बहुत कम वेतन पर न रखा जाए, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों से अनुचित प्रतिस्पर्धा कम हो। एक अन्य प्रस्ताव है वीजा आवेदनों के चयन में प्रयुक्त लॉटरी प्रणाली को समाप्त करना। हाल ही में ट्रंप ने एक गोल्डन वीजा का प्रस्ताव रखा है, एक ऐसा कार्यक्रम जो $5 मिलियन के निवेश से विदेशी प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता दिलाएगा। एक नया गोल्ड कार्ड, ये एक योजना थी जिसमें $5 मिलियन सीधे अमेरिकी सरकार को देकर स्थायी निवास का तेज रास्ता मिलता था। यह प्रस्ताव पारंपरिक H-1B प्रणाली पर निर्भर किए बिना उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने का एक विकल्प माना गया है, लेकिन इसकी आलोचना हुई है क्योंकि केवल बड़ी कंपनियां ही जो ऐसा निवेश कर सकती हैं, इससे लाभान्वित होंगी। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था, पर बड़ी तकनीकी कंपनियों से चुनाव अभियान में मिले समर्थन के कारण उनका रुख बदल गया है। और HB1 मैं इसे जानता हूँ, इस्तेमाल किया है। कई टेक दिग्गजों ने ट्रंप के दूसरे व्हाइट हाउस अभियान को आर्थिक मदद दी। H-1B कार्यक्रम और श्रम आप्रवासन का भविष्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की क्षमता से जुड़ा है। अनुमान है कि 2023-2033 के बीच अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र को कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगभग 53,000 नए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। H-1B ने अमेरिकी टेक विकास में अहम भूमिका निभाई है, पर स्थानीय श्रमिकों और श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा पर बहसें छेड़ी हैं। हाल के वर्षों में अमेजन, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे ज्यादा विदेशी टेक कर्मी नियुक्त किए हैं। कार्यक्रम में सुधारों पर चर्चा जारी है और अमेरिका में श्रम आप्रवासन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि विशेष प्रतिभा को आकर्षित करने की आवश्यकता स्थानीय श्रमिकों के लिए नौकरियों की सुरक्षा के साथ कैसे संतुलित होती है। इकोनॉमी मीडिया पर अपनी राय दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं।